हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है डेवियस। सो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं। देखिए, जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2017 से, लेकिन अभी भी कई बिजनेस जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, या जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, उन सभी के माइंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि मेरे लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या मैंडेटरी है या नहीं है। तो गाइस, आज मैं पूरा इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि किन लोगों को जीएसटी का इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी जो है वो सारे के सारे बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब हो सकता है ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन में हो, वोकेशन ट्रेनिंग दे रहे हो, या ऐसी कोई सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो आप सभी बिजनेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ तो गाइस, चाहे आप फर्म रन कर रहे हैं, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप चाहे कोई सी भी एंटिटी क्यों ना रन कर रहे हो, जीएसटी सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है कि जीएसटी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं उनको जीएसटी लेने की गाइस जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर गाइस बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूड की है, जैसे रेजिंग ऑफ द क्रॉप्स है, ग्रास गार्डन प्रोड्यूस करना है, फार्मिंग एक्टिविटी, लेकिन ये सारी गाइस इन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब गाइस, मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी जीएसटी की बात आती है तो इसका रजिस्ट्रेशन जब भी रिक्वायर्ड होता है तो ये कंपलसरी कब है आप लोगों के लिए, कब आप लोगों के लिए लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो गाइस देखिए, इसके लिए दो पैरामीटर से, एक है टर्नओवर का बेसिस। जी हाँ, यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है आपकी सेल। तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मैंने जब अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं गुड्स और सर्विसेज एक तरह से सप्लाई करता हूँ अपने विद इन द स्टेट। तो गाइस, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो टोटल टर्नओवर है, मेरी जो टोटल सेल है, वो अगर 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, और अगर मैं नॉर्थ स्टेट साइड का हूं तो वहां पे अगर मेरी लिमिट जो है अगर 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक अगर मान लीजिए मेरा जो टर्नओवर है 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, वो भी गाइस सिर्फ विद इन द स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब आप अगर क्रॉस कर रहे हैं, स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी अपनी शॉप है जहाँ पे आप गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, अपनी सिटी के अंदर सेल कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, और आपका अगर टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है पूरे साल भर के अंदर, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब का इस बात करूंगा मैं अदर केस की, जी, जहां पे जो टर्नओवर की मैंने आपको जो लिमिट बताई है 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए नॉर्थ और ईस्ट स्टेट की, तो गाइस वो मैटर नहीं करती है इन अदर केस के अंदर। तो ये अदर केस कौन से हैं, तो आइए गाइस बात करते हैं। तो पहला जो अदर केसेस है वो है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो गाइस यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरी जयपुर के अंदर शॉप है, मैं जयपुर के अंदर बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जो सर्विसेज है, अपनी ऑनलाइन जो लीगल सर्विसेज है या मेरी ऑफलाइन जो लीगल सर्विसेज है, वो मैं आउट ऑफ राजस्थान कहीं पे भी दूसरे स्टेट के अंदर भी सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जी हाँ, तो गाइस ऐसे ही अगर आप अपने गुड्स को भी जो है ई कॉमर्स किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं, या अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल आउट कर रहे हैं, या फिर गाइस आप ऑफलाइन ही ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ स्टेट जो है किसी भी डीलर को आप माल बेच रहे हैं, तो गाइस आप लोगों के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। अब गाइस दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि एनी पर्सन हु सप्लाई गुड्स इन टैक्सेबल टेरिटरी हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए गाइस, कई बार क्या होता है, कई बार आपको माल जो है बाहर बेचना होता है, आउटसाइड स्टेट बेचना होता है, लेकिन आप जो है बिजनेस नहीं कर रहे होते, आपका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस का, तो आप जो है 90 डेज के लिए यहाँ पे टेम्परेरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। सिमिलरली गाइस, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसका भी अगर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और नॉन रेसिडेंट पर्सन टैक्सेबल है, तो वहां पे भी आप जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो गाइस ये दोनों कंडीशन आपको लिए मैटर नहीं करती ज्यादा। जो फर्स्ट कंडीशन है इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना माल या फिर सर्विस जो है अगर अपने स्टेट के बाहर अगर सेल आउट कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सर्विस रिसीवर होता है वो आपका जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना
है, तो इसमें यहाँ पे मैं डीप में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद में गाइस ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैं एजेंट की बात करना चाहूँगा। जी हाँ, तो मान लीजिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास में तो ऑलरेडी जीएसटी नंबर होता ही है। तो मान लीजिए आप उनके एक छोटे से एजेंट बन गए जो उनके बिहाफ पे आप जो है सप्लाई कर रहे हो माल की या गुड्स की सेल कर रहे हो। तो गाइस आप लोगों को भी जो है एजेंट जो है यहाँ पे जो रिटेलर है छोटे छोटे, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उसके बाद में गाइस मैं बात करना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूटर की। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो जहाँ पे बहुत सारे आपके बिजनेस होते हैं लेकिन बिलिंग आपको सेपरेटली करनी पड़ती है, तो वहां पे भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। उसके बाद में गाइस बात करूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर की। देखिए तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में आपके फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, तो अभी अगर आप भी ऐसा कोई ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पे आप वेंडर की सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, वेंडर और कस्टमर को मिला रहे हैं, एज ए एग्रीगेटर वर्क कर रहे हैं और कई सारी सर्विसेज आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा उन पर्संस की भी जो कि एक तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग अगर मान लीजिए मुझे अगर फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड होना है, स्नैपडील पे रजिस्टर्ड होना है, जिसकी बात मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दी गई है, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए गाइस अगर जो पर्सन है जो एक तरह से सप्लाई करना चाहते हैं ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू, तो उन लोगों को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्टिंग में ही जरूरी है। उसके बाद में अगर गाइस मैं बात करूं एग्रीगेटर्स की, तो जैसे आपका ओला कैब्स हो गया, उबर हो गया, तो ऐसे कई सारे एग्रीगेटर है। मान लीजिए फूड के एग्रीगेटर्स है, जैसे आपका फूड पांडा, ऐसी कई सारी एग्रीगेटर सर्विसेज होती है जिन लोगों ने टाई अप कर रखा होता है वेंडर से, और जैसे उनके पास में ऑर्डर आता है वो लोग सप्लाई कर देते हैं। तो गाइस उनके लिए भी जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में गाइस मैं बात करना चाहूंगा उन पर्सन की जो एक तरह से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे होस्टिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गई। तो आउटसाइड इंडिया से अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी गाइस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर इंडिया के अंदर जो बंदा है अगर वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है या रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो उस केस में आउटसाइड इंडिया में जो भी एजेंसी वर्क कर रही है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। तो गाइस ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप लोगों के लिए जो मेन है वो सिर्फ टर्नओवर वाली कंडीशन है। एक तो ये कि अगर आप विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका टर्नओवर अगर 20 लाख को क्रॉस करने वाला है इस साल के अंदर, तो डेफिनेटली आप जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराइए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप आउटसाइड स्टेट में जा रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस कर रहे हैं, तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं कहीं पे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पे, तब आप जीएसटी के लिए जाइए। एज ए एग्रीगेटर वर्क करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस बेस्ड कंपनी कोई ओपन कर रहे हैं, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूर ले। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।